तो प्रीवियस क्लास में क्या हो गया था, देखो कहाँ तक हो गया था। सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो गया था और प्रैक्टिकल यूनिट्स जस्ट स्टार्ट किया था। तो प्रैक्टिकल यूनिट में पहला बताया था लाइट ईयर, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। ठीक, ए सन से अर्थ के बीच जो भी टाइम लग रहा है लाइट को ट्रैवल करने के लिए वो 8 मिनट्स का होता है। ठीक, तो हमने बताया था कि लाइट ईयर का मतलब इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। तो s इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। तो v की जगह पर c इंटू टी लिखा था, c स्पीड ऑफ लाइट, और 1 ईयर का वैल्यू 365.25, और 24 आवर्स को लिख दिया 24 इंटू 3600। ऐसे ये पूरा कैलकुलेट करेंगे यहाँ से यहाँ 24 इंटू 3600, तो ये 86,400 आता है। तो डायरेक्टली आप उसको भी यूज कर सकते हैं, इस टर्म को 86,400, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस होल क्वांटिटी से, तो 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर लाइट ईयर का वैल्यू, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वही है। जैसे ये सन का पोजीशन है, यहाँ पर फिगर में हमने बता रखा है, ये हमारा अर्थ का पोजीशन है और ये हमारा मून का पोजीशन है। अर्थ और मून के बीच के डिस्टेंस को हम लूनर डिस्टेंस कहते हैं, और ये डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लाइट इन 1 ईयर जो लाइट ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद रखना है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10 पावर 11 मीटर, ये वैल्यू याद रखना है। 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। हो गया। अब आ जाए लूनर डिस्टेंस। अभी जस्ट हमने बताया अर्थ और मून के बीच के डिस्टेंस को लूनर डिस्टेंस कहते हैं। लूनर डिस्टेंस का वैल्यू 384,399 किलोमीटर होता है। तो ये हमने ऐसे ही आपको दिखा रखा है कि सन से सबसे नियरेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी, वेनस, फिर अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ये ऐसे फिगर ड्रॉ किया। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो डिस्टेंस हम सन और अर्थ के बीच का ले रहे हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और ये अर्थ और मून के बीच के डिस्टेंस को हम लोग लूनर डिस्टेंस कहते हैं। क्लियर? तो ये सारे पैरामीटर हम लोगों को याद रहने चाहिए। अब जो डिस्टेंस का लार्जेस्ट यूनिट है जिसको हम लोग पार्सेक कहते हैं, ठीक है, और इसी को हम लोग पैरेक्टिल सेकेंड भी कहते हैं। ये क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जैसे कोई प्लैनेट है तो प्लैनेट और सन के बीच के लाइन को ज्वाइन करो। प्लैनेट और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो पार्सेक है। तो ये जो लाइन
प्लैनेट और अर्थ के बीच का एंगल फॉर्म करता है वो 1 सेकेंड होता है, ठीक है ना, वो 1 सेकेंड के इक्वल होता है। और सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस अभी जस्ट हमने बता रखा है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक, तो हम लोग डिफाइन करते हैं पार्सेक को, ध्यान दीजिएगा, पार्सेक को हम लोग डिफाइन करते हैं डिस्टेंस एट विच, ये जो डिस्टेंस ले रहे हैं एट विच आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये आपको आर्क की तरफ फॉर्म कर रहा है, ये आर्क हो गया, और ये आर्क क्या है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये जो एंगल बना रहा 1 सेकेंड, तो यहां से यहां तक का वैल्यू 1 पार्सेक है। इसलिए डिफाइन किया गया डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क। ठीक, अब थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं आर्क बाई रेडियस। इसका मतलब हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है जो रेडियस की तरह एक्ट कर रहा, मींस 1 पार्सेक। तो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, ये 1 सेकेंड हो गया, और ये वैल्यू हो गया 1 पार्सेक। अब इसका मतलब 1 पार्सेक जो बन जाएगा, 1 पार्सेक जो बनेगा ये हो जाएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाई 1 सेकेंड। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ठीक, अब ये 1 सेकेंड का वैल्यू, इसका वैल्यू याद रखना चाहिए। तो हमने आपको सिखा रखा 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन होता है। एक कैलकुलेशन करना है, देखिए बहुत इजी बन जाएगा। 1 डिग्री 60 मिनट होता है, तो पाई बाई 180 रेडियन हो गया। ठीक, मिनट 1 स्लैश लिख देते हैं, तो यहां पर 1 मिनट लिखोगे तो पाई बाई 180 इंटू 60 रेडियन हो गया। ठीक है, यहां तक 1 मिनट को लिखते हैं 60 सेकेंड, तो पाई बाई 180 इंटू 60 रेडियन। अब इसको 1 सेकेंड कर दोगे तो पाई बाई 180 इंटू 60 इंटू 60 रेडियन हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करके देखो तो कितना वैल्यू आता है, एक कैलकुलेशन करो तो। नहीं नहीं, वो पाई डिवाइडेड बाई 3.14 में डिवाइड कर दो, डिनोमीटर में तुम्हारे क्या क्वांटिटी आए। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई हम लोग 3.14 यूज कर रहे हैं, डिवाइड बाई क्या आ गया डिनोमीटर का क्वांटिटी 64830, तो ये 4.85 के प्रॉक्स।
ये आ जाएगा 4.85 इंटू 10 का पावर, देखो अप्रोक्सीमेटली कितना जाता है, -6 जाएगा। तो 4.85 इंटू 10 पावर -6 रेडियन हो जाएगा। किसका वैल्यू? 1 सेकेंड का। ठीक है ना, तो 1 सेकेंड का ये वैल्यू आ गया। तो ये हमेशा याद रखना है 1 सेकेंड। अब इसमें 1.496 में डायरेक्टली हम इस क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे। 10⁻11 मीटर में 4.85 इंटू 10⁻6 रेडियन, तो ये वैल्यू आ जाएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो पार्सेक का वैल्यू हो गया 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये आपका लाइट ईयर से भी ज्यादा डिस्टेंस। हो गया। अब एक रिलेशन यहां पर है कि पार्सेक और लाइट ईयर को कोरिलेट करो, तो क्या रिजल्ट आता है? इरेज करें। अब लाइट ईयर का वैल्यू क्या निकाला था? 1 लाइट ईयर (9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये याद रखना है। और 1 पार्सेक का वैल्यू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। इसमें से इसको डिवाइड करो, देखो क्या आता रिजल्ट। तो 1 पार्सेक डिवाइड बाई 1 लाइट ईयर 3.08 इंटू 10⁻16 divided by 9.46 into 10⁻15। ये कैलकुलेट करेंगे तो ये 3.26 के आसपास आएगा। इसलिए 1 पार्सेक का वैल्यू 3.26 लाइट ईयर हो जाएगा। अगर समझ में क्लियर, आगे बढ़े। चलो, ये पार्सेक और लाइट ईयर के बीच ये रिलेशन लिखा है। 1 पार्सेक 3.26 लाइट ईयर, और यहां भी लिख दिया था रिलेशन। अब आ जाए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम 10 के पावर के फॉर्म में लिखते हैं तो वो मैग्नीट्यूड के काफी नियरर होता है। तो हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसी नंबर का निकालते हैं तो यहां पे हम लोग यूज करते हैं उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और 10 का पावर। और ये जो n है इसका वैल्यू लाई करेगा 0.5 और 5 के बीच। ये हमको याद रखना पड़ेगा। इसी के बीच में n यहां पर मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर आएगा और 10 का जो पावर हो जाएगा वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि यहां पर एक कोई डिजिट मान लो 8 लिखा,
तो 8 को हमको 10 के पावर में लिखना है। इसका मतलब 8 मीन्स 8.0, तो ये 8 0.5 और 5 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, हमको उसके बीच में लाना है। तो हम यहां जो डेसिमल है इसको हम लेफ्ट साइड ले जाएं। ये तो अंडरस्टूड है कि डिजिट के बाद डेसिमल होगा, तो लेफ्ट साइड हम ले जाए तो ये 0.8 हो जाएगा। तो 0.8 भी क्या लाई कर रहा है? कर रहा है। इसका मतलब हम इसको लिख रहे हैं 0.8 और लेफ्ट साइड कितना डिजिट गया? 1। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एन का वैल्यू 0.5 और 5 के बीच में है, इसलिए इसका 10 का पावर जो हो गया वो 1। ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ठीक, अब 49, तो 49 इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो इसको लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको इसके बीच में लाने के लिए यहां डेसिमल है तो इसके बीच में 4.9 ले लो। तो 4.9 लोगे तो 10 का पावर कितना गया? लेफ्ट में 1 गए तो 10 पावर 1। तो 4.9 लाइज बिटवीन 0.5 एंड 5, तो 10 का पावर कितना? 1, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1। थर्ड एग्जाम्पल आ जाओ। 52 क्या इसके बीच में लाई करा? नहीं कर रहा है। ठीक, 5.2 करेंगे तो भी लाई नहीं करेगा। तो डेसिमल के हम लेफ्ट में कितने डिजिट चले गए? 2 डिजिट। तो 0.52 इंटू 10 का पावर कितना हो गया? 2। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 बन जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड 555। तो 555 है तो 55.5 पर भी नहीं होगा, 5.55 पर भी नहीं होगा। तो डेसिमल यहां पर है, इसको लेफ्ट कितने गए? 3 डिजिट, तो 0.555 बन गया। और 10 का पावर कितने हो गए? 3। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 हो जाएगा। हो गया, इरेज करें। चलो, अब जैसे आपको इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना, देखो निकाल करके कितना आता है चेक करो। कितना आ गया? 7। दूसरा वाला ही बना लो। 2.5 आ जाएगा, और 10 का लेफ्ट में 7 गए, तो 2.5 इंटू जो भी है इंटू 10 पावर 7। अब उसमें डेसिमल के राइट कितने गए वो देख लो। डेसिमल के कितने राइट गए? यहां से 1 2 3 4 5 6, तो 0.521 5 गए, 5 6 पोजीशन पर है। 1 2 3 4 5, 0.521 इंटू 10 पावर -5।
ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -5 हो गया। चलो अब जैसे आपसे कहा जाए कि 1 पार्सेक को मीटर के फॉर्म में लिख दिया, तो कितना आ गया मीटर के फॉर्म में? 3.08 इंटू 10⁻16। अब उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालो, यही क्वेश्चन है। 3.06 है ना, ये 08, तो 10⁻16 हो गया। अब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, एन का वैल्यू ये इस फॉर्म में आना चाहिए, एन इंटू 10⁻x, और एन लाइज बिटवीन 0.5 एंड 5। तो ये ऑलरेडी लाई कर रहा है, तो 10 का पावर 16, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 16 हो गया। हो गया, चलिए अब आ जाए नेक्स्ट, टाइम का मेजरमेंट। हम लोग जो एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम यूज करते हैं, ये पीरियोडिक वाइब्रेशन जो सीजियम एटम में प्रोड्यूस होता है उसी पर लिया जाता है, और यही हमारा नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में यूज हुआ न्यू दिल्ली में, और इसी से हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम जिसको आईएसटी कहते हैं उसी को हम लोग यूज करते हैं। तो पहला, जैसे टाइम के बहुत सारे यूनिट हैं, लेकिन कुछ कॉमन यूनिट जो हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल यूनिट हम लोग यूज करते हैं। तो पहला सोलर डे, जब सोलर टर्म यूज हुआ तो सन के रिस्पेक्ट में होगा। तो सोलर डे का मतलब होता है इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अपने एक्सिस के अबाउट जब सन, मतलब सॉरी अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट जब एक रोटेशन कंप्लीट करता है, जिसको 24 आवर्स कहते हैं, वो सन के रिस्पेक्ट में, इसलिए नाम पड़ गया सोलर डे। It is a time taken by Earth to complete one rotation about its own axis with respect to Sun. हो गया? चलो सेकेंड टर्म देखिए क्या कहता है। सेड्रियल डे, सेड्रियल डे टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू स्टार। सन के रिस्पेक्ट में होगा तो सोलर, और स्टार के रिस्पेक्ट में होगा तो सेड्रियल डे। हो गया? चलो थर्ड,
सोलर ईयर, फिर रिस्पेक्ट टू सन। तो ये क्या होगा, अर्थ का एक कंप्लीट रेवोल्यूशन अराउंड द सन, और वो टाइम लगता है 1 ईयर का। इसलिए सोलर ईयर इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, या वन रोटेशन, रेवोल्यूशन ही कहना चाहिए, अराउंड द सन। हो गया। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल ईयर, जिस ईयर में टोटल सोलर एक्लिप्स होता है। द ईयर इन विच देयर इज टोटल सोलर एक्लिप्स इज कॉल्ड ट्रॉपिकल ईयर। जिस साल पूरा पूर्ण सूर्य ग्रहण हो, उस ईयर को हम लोग ट्रॉपिकल ईयर कहते हैं। हो गया। नेक्स्ट आ जाए, लूनर मंथ। तो लूनर जब भी टर्म होगा वो मून के रिस्पेक्ट में होगा। So it is the time taken by moon to complete one revolution around the अर्थ। अर्थ के अराउंड जो भी मून को टाइम पीरियड लग रहा है वन कंप्लीट रोटेशन के लिए, उसी को हम लोग लूनर मंथ कहते हैं। हो गया। तो ये टाइम के सारे यूनिट हम लोगों ने देखा। अब देखिए, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस में जब हम लोग मेजर करते हैं तो एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम लोग पैरेलक्स मेथड कहते हैं। पैरेलक्स मेथड में होता है कि जैसे ये प्लैनेट है और अर्थ के दो डिफरेंट लोकेशन से इस प्लैनेट को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, अर्थ के 2 डिफरेंट लोकेशन से। तो वही कहता है पैरेलक्स एंगल जो फॉर्म करता है, इसको पैरेक्टियल एंगल या पैरेलक्स एंगल कहते हैं। और ये जो बी बना इसको बेसिस कहते हैं। अब यहां पर पैरेलक्स का मतलब होता है चेंज इन रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन व्यूड फ्रॉम 2 डिफरेंट लोकेशंस। आप इसको ऐसे समझ लो, बहुत बोलचाल की भाषा में, हम लेफ्ट आई को क्लोज कर दें और किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करें। अब फिर राइट आई को क्लोज कर दो, उसको ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करो। तो जो एंगल फॉर्म करा उस ऑब्जेक्ट पर, वो एंगल हमारा हो गया पैरेलक्स एंगल। इसलिए नाम पड़ गया रिलेटिव ओरिएंटेशन व्हेन व्यूड फ्रॉम 2 डिफरेंट लोकेशंस। अर्थ के, मान लो कि हम एक पॉइंट पर कैलकाटा से ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी प्लैनेट को, और फिर हम यूएस से कर रहे हैं, और जो एंगल बना वो पैरेलक्स या पैरेक्टियल एंगल बना, और जो डिस्टेंस हमारा अर्थ पर हुआ हॉरिजॉन्टल, वो बेसिस कहलाता है। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस के फॉर्मूला से हम लोग सिंपल यूज कर लेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू लेफ्ट और आर, एल और आर के बीच का डिस्टेंस हो गया बेसिस, तो बी बाई डी। और यदि हमको डिस्टेंस निकालना है अर्थ से उस प्लैनेट का, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू बेसिस बाई पैरेक्सियल एंगल, पैरेलक्स एंगल या पैरेक्टियल एंगल। तो डी इज इक्वल टू बी बाई थीटा यूज कर लेंगे। और एंगल जब भी लेंगे हम लोग, मिनट में दिया हो, सेकंड में दिया हो, हम उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे।
हो गया। तो पैरेलक्स मेथड से आप बेसिस का वैल्यू, डी का वैल्यू, एंगल निकाल सकते हो, पैरेलक्स एंगल। ठीक है, अब देखो, मेजरमेंट ऑफ साइज और एंगुलर डायमीटर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, मून का ही हमको डायमीटर निकालना है, सन का डायमीटर निकालना है, तो फिर यहां पर अर्थ से यहां के मून के दो डिफरेंट लोकेशंस को टेलीस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करो। तो ये एंगल जो बना वो आई पर या अर्थ पे जो बना वो अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो एंगुलर डायमीटर है उस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का वो डी है। डिस्टेंस उस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से अर्थ का कैपिटल डी। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, उसी फॉर्मूला को यूज करके अल्फा इज इक्वल टू हम लोग यूज कर लेंगे डी बाई डी। और हमको यदि एंगुलर डायमीटर डी का वैल्यू जानना है या एंगल अल्फा का जानना है, कोई भी जानना है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करके निकाल लेंगे। बहुत इजी है। तो यहां पर जो डी है, डिस्टेंस हमने लिया है या डायमीटर उस प्लैनेट का लिया, अल्फा एंगुलर साइज है प्लैनेट का, तो अल्फा को डी बाई डी लिखा। एंगल अल्फा को हम लोग मेजर करते हैं सेम लोकेशन से, और वो एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस, कहां पर, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द प्लैनेट, और टेलीस्कोप की हेल्प से निकाल लेते हैं। हमको इसमें से डी का वैल्यू पता होता है, अल्फा या डी दोनों में से अननोन क्वांटिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, आज यहीं तक, फिर हम लोग कल के क्लास में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी बनाएंगे। एक क्लास और लगेगा, कल हमारा ये पार्ट खत्म हो जाए।